किसी मुल्क में एक रहम दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। राया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन व अमान का दौर दौरा था। लोग हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज़ देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलिका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हैं। बादशाह की पुरअसरार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल जाती है। मलिका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करवाया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को उस पुरअसरार बीमारी से निजात दिलाएगा उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। वज़ीर खजाना बादशाह से शदीद हसद रखता था और खुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टोला उसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलिका आलिया ने फौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज़ देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलिका आलिया से अलहदगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरअसरार बीमारी नहीं बल्कि उन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रखता है, जिससे इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है और वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलिका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू करें, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहां पहुंचने में 15 दिन लगेंगे। मलिका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। इससे बादशाह सलामत की आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवानगी से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मोर्चों में बिठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर जरूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलिका आलिया, आपकी स्कीम बड़ी जबरदस्त है, इससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतजामात होते ही मलिका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वजीर खजाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलिका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वजीर खजाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फिजा में छोड़ दिए। वजीर इसी इशारे का मुंतजिर था। उसने फौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की सिमत बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वजीर खजाना और उसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से घेरने लगे। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायजा भी ना ले पाए थे कि उन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका ना मिला। शाही फौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर खजाना बदहवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपा सालार तेजी से उसकी तरफ आया। उसे देखते ही वजीर खजाना माफिया मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सजा या माफी का फैसला तो अदालत करेगी, फिलहाल तो आवाम का फैसला सुन लो।
مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشکر دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔ عوام نے وزیر خزانہ کو پکڑ کر اس کے منہ پر کالک ملی اور گدھے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا تاکہ بغاوت کرنے والے کا عبرتناک انجام پورا ملک دیکھ لے۔ اس طرح حسد کی آگ میں جلنے والا وزیر خزانہ خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں جا گرا۔